गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। आज हम बात करेंगे औसत की वीडियो सेकंड के बारे में। वीडियो फर्स्ट में हमने औसत के बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार आप उनको जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आएंगे और उनके बाद ही आपको ये वीडियो ज्यादा समझ में आएगी। तो उसका लिंक हम इसके नीचे शेयर भी कर देंगे, तो आप यहां जाकर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मान लो आपको कुछ संख्याओं का औसत दिया है, 6 संख्याओं का औसत और 8 संख्याओं का औसत दिया है। सभी संख्याओं का औसत हमें निकालना है, तो हम सबको जोड़ के कुल संख्याओं का भाग देते थे। या मान लो आपको 20 संख्याओं का औसत दिया है, 20 में से 15 संख्याओं का औसत आपको दिया है, बची हुई 5 संख्याओं का आपको औसत निकालना है। तो उसके लिए हम 20 संख्याओं के मान में से 15 संख्याओं के मान को घटाते थे, बचे हुए मान में बची हुई 5 संख्याओं का भाग देके औसत निकालते थे। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम उसी का मिलता जुलता एक टाइप पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मध्य संख्या ज्ञात करना। क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 6 संख्याओं का, और अगली 6 संख्याओं का औसत 9 है, और टोटल 11 संख्याओं का औसत आपको दे दिया 20 है। तो आपसे कहा जाए कि मध्य संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो जब मध्य संख्या ज्ञात करते हैं तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो आपसे कहा जाए कि 4 संख्या का औसत आपको दे दिया 8 है, ठीक है ना, पहली 4, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत आपको 5 दिया है, और आपसे बोला है कुल 7 संख्या है, इनका औसत आपको दे दिया 3 है, और आपसे कहा गया है मध्य संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो पहली 4 अंतिम 4 संख्या का औसत आपको दिया है, कुल संख्या 7 है, इनका औसत आपको दिया है, आपसे कहा गया मध्य संख्या ज्ञात करो। आपको ध्यान रखना है इसमें मध्य संख्या में कि अगर मान लो आपको पहली और अंतिम दी गई संख्या है, इनका जो टोटल है, देखो पहली 4 अंतिम 4 को जोड़े कितना आ रहा है 8। अगर पहली अंतिम दी गई संख्याओं का टोटल जो है कुल संख्याओं से ज्यादा है, पहली 4 का औसत अंतिम 4 का औसत अगर हम निकालेंगे तो 4 4 कितना होता है 8, 7 से ज्यादा है। अगर पहली अंतिम संख्याएं कुल संख्याओं से ज्यादा है तो मध्य संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों के कुल मान में से इसे माइनस करेंगे, इन दोनों के कुल मान में से इसे माइनस करेंगे। पहली 4 का औसत आपको दिया है 8। पहली वीडियो में आपको बताया था जब भी औसत दे हम क्या निकालते, कुल मान कैसे निकालेंगे, औसत को संख्याओं से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया आपके 32। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 5 है, कुल मान हमें निकालना है, औसत को संख्याओं से गुणा कर देंगे, कितना आ गया आपके 20। कुल संख्या 7 है, इसका औसत आपको 3 दिया है, कुल मान हमें निकालना है, औसत को संख्याओं से गुणा करें, कितना आ गया 21। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं हम, अगर आपको मध्य संख्या निकालनी है और प्रथम अंतिम संख्याओं का टोटल कुल संख्याओं से ज्यादा है, इन दोनों का जो कुल संख्या देखनी है, इन संख्याओं को जोड़ने पे 8 आ रहा है, अगर इससे ज्यादा है तो आप मध्य संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो पहली 4 का कुल मान 32, अंतिम 4 का 20, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसे कुल संख्याओं में से माइनस कर देंगे। जैसे इनको ऐड करने पे आगे 52 माइनस 21, तो आपका आंसर कितना जाएगा 31। इस तरह से आप मध्य की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, अगर प्रथम अंतिम संख्याओं को जोड़ने पे जो कुल मान आ रहा है आपके कुल संख्याओं से ज्यादा है, तो मध्य संख्या निकालने के लिए आप इन दोनों संख्याओं के कुल मान में से कुल संख्याओं के कुल मान को माइनस करेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला टाइप। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में देखो आपसे कहा जाए कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 8 है, अगली 3 संख्याओं का औसत 5 है, और सभी 7 संख्याओं का औसत 6 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में यहां पे प्रथम 4 अंतिम 4 संख्याएं थी, तो मध्य की संख्या निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, इन दोनों के कुल मान को जोड़ा था, उसमें से इसके कुल मान को माइनस किया था। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखिए मध्य संख्या निकालनी है, लेकिन प्रथम अंतिम संख्या को जोड़ने पे 6 आ रहा है और 6 7 से कम है, तो इस बार मध्य संख्या निकालने के लिए हम कुल मान में से इन दोनों को माइनस करेंगे।
यानी कि मध्य संख्या निकालने के लिए हमेशा आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। पहले वाले क्वेश्चन में प्रथम चार अंतिम चार संख्या को औसत दिया था, इन दोनों को जोड़ने पे 8 आ रहा है जो कुल संख्या से ज्यादा था, इसलिए इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस किया था। अब प्रथम तीन अंतिम तीन संख्या हमें दी गई है, इन दोनों को जोड़ने पे 6 संख्या हो रही है जो कि 7 से कम है। हमेशा बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, तो मध्य संख्या निकालनी है तो कुल संख्याओं में से आप इन दोनों को माइनस करेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ के इसे माइनस किया था, अब इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है ना, देखो कैसे करेंगे। प्रथम तीन का औसत 8 है, कुल मान निकालेंगे हम, औसत को संख्याओं से गुणा कर देंगे, कुल कितना आ गया आपके 24। अंतिम तीन संख्याओं का औसत 5 है, कुल मान हमें निकालना है, औसत को संख्याओं से गुणा कर देंगे, कितना आ गया आपके 15, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आ गया आपके 39। और कुल 7 संख्याओं का औसत आपको दिया है 6, तो कुल मान हमें निकालना है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया आपके 42 आ गया। ठीक है ना, क्या बता रहे हैं आपको, मध्य की संख्या निकालने में अगर इन दोनों का संख्याओं का योगफल कुल से ज्यादा है तो दोनों के कुल मान में से इसके कुल मान को माइनस करना है, और अगर इन दोनों संख्याओं का जो कुल मान है वो कुल से कम है तो कुल में से इन दोनों को माइनस करेंगे। तो अब हमें मध्य संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 7 संख्याओं में से इन 6 संख्याओं को माइनस करेंगे। तो 7 संख्याओं का मान कितना है 42, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो मध्य संख्या कितनी आ जाएगी अपनी 3 आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि क्या होगा अगर आप उल्टा माइनस करेंगे, 39 में से 42 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, तो आपके आंसर तो सेम आएगा लेकिन प्लस माइनस का अंतर आएगा। और ऑप्शन में आपको दोनों ही मिलते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मध्य संख्या निकालते हैं अगर प्रथम अंतिम संख्याओं का कुल मान कुल संख्या से कम है तो कुल में से इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को जोड़ने पे जो मान आ रहा है कुल संख्याओं से ज्यादा है तो इन दोनों के योगफल में से इसके मान को माइनस करें। ठीक है ना, अभी हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, वहां से आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने है, आपसे बोला गया है कि 9 संख्याओं का औसत 20 है, 9 संख्याओं का औसत आपको दिया है 20, प्रथम चार अंतिम चार का औसत आपको दिया है 25 और 30, तो आपसे पूछा है मध्य की संख्या क्या होगी। ठीक है ना, देखो 9 संख्याओं का औसत है, 9 संख्याएं हैं, इनका औसत आपको दिया है 20, 9 संख्याओं का औसत कितना दिया आपको 20 दिया है। 9 में से प्रथम चार और अंतिम चार संख्या जो है इनका भी आपको औसत दिया है। प्रथम चार संख्याओं का औसत आपको दिया है 30, पहली चार संख्याओं का औसत आपको 30 दिया है और अंतिम चार संख्याओं का औसत आपको 25, 30 एक ही बात है, ऊपर नीचे लिख सकते हो आप। प्रथम चार का औसत 25 है, अंतिम चार का औसत आपके 30 है और कुल 9 संख्याओं का औसत आपको दिया है 20, मध्य की संख्या निकालनी है। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको जो समझा रहे थे, ये समझा रहे थे कि यहां पे प्रथम अंतिम को जोड़ने पे संख्या कितनी हो रही 8, 9 से क्या है कम है, इसलिए हम क्या करेंगे 9 संख्याओं के कुल मान में से इन दोनों को माइनस करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कुल मान, जब भी क्वेश्चन में औसत दे कुल मान हम निकालते हैं। कुल कैसे निकालते हैं, औसत को संख्याओं से गुणा करते हैं, औसत को संख्याओं से गुणा करते हैं। तो यहां पे कुल मान हम निकालेंगे, 20 को 9 से गुणा करके कितना आ गया 180, 25 को 4 से करेंगे 100 और 30 को 4 से करेंगे 120, ये आ गया आपके कुल मान। हमें निकालना है मध्य की संख्या, मध्य संख्या निकालनी है तो 9 इन दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, 9 का मान 8 से ज्यादा होता है तो हम क्या करेंगे 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 180 माइनस 220 तो आंसर आएगा आपके माइनस के 40। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहां पे भी ऑप्शन गलत दे रखा है, ए 40 तो दे रखा है लेकिन माइनस का 40 आएगा, प्लस का 40 नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अगर कुल संख्याएं प्रथम अंतिम के योगफल से ज्यादा है तो आपको कुल में से इनको घटाना है, और अगर प्रथम अंतिम संख्या कुल से ज्यादा है तो इन दोनों में से इसे घटाना है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह का है। आपसे बोला प्रथम 8 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत आपको दिया है 10 और 15। देखो प्रथम 8 का औसत और अंतिम 8 का औसत। प्रथम 8 संख्याएं हैं जिनका औसत तो आपको दिया है 10 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत आपको दिया है 15। टोटल संख्या कितनी है? 15 है। कुल संख्या कुल 15 संख्याएं हैं और इनका जो औसत है वो आपको दिया है 11। आपसे पूछा मध्य की संख्या क्या होगी। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 10 से, तो कुल मान कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 80, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 120, 15 को 11 से करेंगे, 15 10 जा 150 और 15 165 हो गया। अब देखो प्रथम अंतिम संख्याओं का कुल मान हमने निकाल लिया। कुल संख्या 15 है, इसका भी हमने कुल मान निकाल लिया। मध्य की संख्या निकालनी है। अब देखो यहां पे प्रथम अंतिम को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 16। 16 15 से ज्यादा होता है, इसका मतलब इन दोनों के कुल मान में से इसे माइनस करेंगे। तो इन दोनों के कुल मान में से इसे माइनस करेंगे। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया? 200 माइनस 165, तो आंसर कितना आ गया आपके? 35। अब देखो ऑप्शन नंबर ए, सी में भी 35 लेकिन माइनस का है। यही आपको बता रहे हैं कि आपको ऑप्शन प्लस माइनस दोनों में मिल सकते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो, इसलिए आपको इस कंसेप्ट को समझना है कि मध्य संख्या निकालने में कब कुल में से इन दोनों घटाएंगे और कब इन दोनों में से कुल को घटाएंगे। तो उसके लिए क्या देखना, आपको संख्याओं का टोटल देखना है कि संख्या किस में ज्यादा है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा मध्य संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। अगला टाइप हम देखते हैं, ये भी अच्छा टाइप है। देखो क्वेश्चन आपको दिया है एबीसीडी 4 संख्याएं हैं, इनका औसत है 25। ठीक है ना। औसत आपको दिया है, कुल मान निकालना है, तो हम 25 को 4 से गुणा कर देंगे, 100 आ जाएगा। अच्छा इसमें कुछ कंडीशन है। पहली संख्या जो है वो तीसरी से 5 अधिक है, पहली संख्या जो है दूसरी से 5 अधिक है और तीसरी से 15 कम है। यदि अंतिम संख्या का मान 15 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखो एबीसीडी 4 संख्या का औसत आपको दिया है 25, तो ए बी सी और डी का औसत कितना दिया है? 25। तो हम निकालते हैं एबीसीडी का कुल मान। कुल मान कैसे निकालेंगे? वही औसत को 25 को 4 से गुणा कर देंगे, तो टोटल कितना आ गया आपके? 100 आ गया। ठीक है। अब देखो आपसे बोला कि पहली संख्या जो है वो दूसरी से 5 अधिक है, पहली संख्या दूसरी से 5 अधिक है और तीसरी से 15 कम है। पहली संख्या इससे तो 5 अधिक है, इससे 15 कम है। ठीक है ना। दूसरे से 5 अधिक है। अब देखो दूसरी संख्या पता नहीं है, हम क्या मान लेते हैं? x। देखो आपसे बोला पहली संख्या दूसरी से 5 अधिक है, ये इससे 5 ज्यादा है, इसका मान भी पता नहीं है, इसे हमने क्या मान लिया? x। ये 5 अधिक है, अधिक है तो क्या कर देंगे? x प्लस 5। अगर एक संख्या दूसरी ज्यादा है तो उसमें जोड़ दो, कम है तो घटा दो। ये आगे पहली संख्या, ये आगे दूसरी। तो पहली लाइन ये थी कि पहली संख्या दूसरी से 5 अधिक है, दूसरी को x मान लिया, 5 अधिक है तो कितना हो गया? x प्लस 5। और ये बोला कि पहली संख्या तीसरी से 15 कम है। ठीक है ना। देखो ये है ना, इससे 15 कम है। अच्छा ये इससे 15 कम है, तो इसका मतलब इससे 15 ज्यादा होगी, ये बात हुआ ना। देखो ए के पास बी से सी से 100 रुपए कम है, ए के पास सी से 100 रुपए कम है, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि सी के पास ए से 100 रुपए ज्यादा है। इसके पास 100 रुपए ज्यादा हो या इसके पास 100 रुपए कम हो, बात एक ही है। तो ए जो है सी तीसरी संख्या से पहली संख्या तीसरी से 15 कम है, ये 15 कम है, इसका मतलब ये क्या होगी? 15 ज्यादा होगी। तो ये 15 ज्यादा होगी, तो इसका मान तो कितना? x प्लस 5, और ये 15 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5 प्लस 15। देखो एक बार दोबारा, पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, दूसरी का मान पता नहीं था, उसको हमने मान लिया x। पहली संख्या 5 अधिक है तो कितना को करते हैं? x प्लस 5। और पहली संख्या तीसरी से 15 कम है, देखो ये इससे 15 कम है, इसका मतलब पहली संख्या तीसरी से 15 कम है, इसका तीसरी पहली से 15 ज्यादा होगी। 15 ज्यादा का मतलब जो भी a का मान है उसमें हमने 15 ऐड कर दिए। ठीक है। और आपसे बोला है कि अंतिम संख्या का जो मान है d का मान, वो आपको दिया है 15, और सभी संख्या को जोड़ने पे कितना आएगा? टोटल 100 आएगा। यहां से हम x का मान निकालेंगे। देखो
एक्स 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 कितना हो गया 3x, 5 और 5 10, 10 और 15 25 और ये कितना हो गया 40। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 40 को माइनस कर देंगे, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 100 में से 40 का कितना बचेगा 60, तो एक्स का मान आ जाएगा आपके 60। अच्छा देखो एक्स का मान हमें निकालना है 3 गुणा में, कोई भी संख्या गुणा में होती है तो उसको कहां भेजते हैं बटे में, तो चल गया बटे में, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आ गई, एक्स का मान आ गया आपके 20। ठीक है ना। आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो एक्स का मान तो कितना है 20, ए का मान कितना होगा एक्स मतलब बी का मान कितना होगा 20, ए का मान कितना होगा एक्स प्लस 5 है, 20 प्लस 5 कितना होगा 25, डी का मान 15 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, देखो दिखने में पता लग रहा है ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ये क्या है सी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सी, सी का मान क्या है एक्स, एक्स की जगह 20 प्लस 5 प्लस 15, 25 और 15 कितना हो गया 40, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 40 होगी। ऑप्शन नंबर आएगा आपके बी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से लेंथी होते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जब हम ऐसे 2-5 क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपसे बोला है ए बी सी डी 5 संख्या जो है इनका औसत आपको दिया है 18। जब भी औसत दे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कुल मान, सबसे पहले हम निकालते हैं कुल मान। ए बी सी डी ई 5 संख्याओं का औसत आपको दिया है 18, कुल मान हमें निकालना है, 5 संख्या तो हम 5 से गुणा कर देंगे तो उनका कुल मान कितना आ गया आपके 90। ठीक है, आगे देखो आपसे बोला है ए और बी का जो औसत है, ठीक है ना, वो आपको दिया 12.5। ए और बी का भी औसत दिया है तो ए और बी का भी कुल मान निकाल लेते हैं। ए और बी का औसत है 12.5, कुल मान हमें निकालना है, ए और बी दो संख्या है इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया, दशमलव उठाएंगे 10 आ जाएगा, 2 से कट गया 5 बार, 5 से कट जाएगा 125 25 बार, यानी कि ए और बी का मान तो कितना आ गया 25। ठीक है ना। देखो ए बी सी डी ई का टोटल मान है 90, इसमें ए और बी का मान तो कितना आ गया 25 आ गया, क्योंकि ए और बी का औसत दिया था, कुल हमें निकालना है तो औसत को दो संख्या 2 से गुणा कर दिया, तो यहां से ए और बी का मान कितना आ गया 25। अब आगे कुछ कंडीशन आपको दी गई है, जैसे भी पहले वाले क्वेश्चन में था, आपसे बोला डी का जो मान है, डी का मान सी से, ठीक है 6 अधिक है, डी का मान सी से 6 ज्यादा है, मतलब सी को एक्स मानेंगे, डी का कितना जो है एक्स प्लस 6, क्योंकि 6 ज्यादा है, तो सी को मान लिया हमने एक्स, डी का मान सी से 6 अधिक है, डी का मान सी से 6 अधिक है तो 6 प्लस कर दिया, तथा ई से 13 अधिक है। देखो डी का मान इससे तो 6 ज्यादा है और इससे कितना है 13 अधिक है। अच्छा इससे 13 अधिक है, इसका मतलब ये इससे क्या होगा 13 कम होगा। डी का मान सी से 6 अधिक है, 6 अधिक का मतलब है ये x से तो x प्लस 6 होगा, और डी का मान ई से 13 अधिक है, ये 13 अधिक है, इसका मतलब है 13 कम होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 13 माइनस कर देंगे, ये 13 अधिक है इसका मतलब 13 कम होगा तो 13 माइनस कर दिया। अब बस हमें x का मान निकालना है, x ये c है, ये d है और ये आपका e है। देखो a और b का मान तो 25, x प्लस 6, ये c का मान है, ये d का मान है, e का मान अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 13 में से 7 जाएगा तो 13 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7 माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये डी का मान, ये ई का मान है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, अगर इनमें हम देखें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी x प्लस 6 होगी, क्योंकि यहां तो x है, यहाँ 6 ज्यादा है और ये तो माइनस में, तो यानी कि हमें कुल मिला के डी का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले x का मान निकालते हैं, x कितना हो गया आपके 3x, देखो 25 और 6 प्लस प्लस संख्या जुड़ती है, 25 और 6 31, और 31 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे, 25 और 6 31, 31 में 7 माइनस करें कितना बचेगा 24, प्लस का, प्लस की संख्या बड़ी, 24 को उधर भेज देते हैं हम, 90 में 24 माइनस करें कितना बचेगा आपके 66। ठीक है, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, 3 का हम भाग दे देंगे, 3 का भाग दे देंगे तो x का मान कितना आ गया आपकी 22। ठीक है ना, आपको क्या निकालना सबसे बड़ी संख्या,
देखो सबसे बड़ी संख्या क्या थी, x प्लस 6, यानी कि d का मान हमें निकालना है x प्लस 6, x का मान 22 है और 22 में 6 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या वो कितनी आ जाएगी हमारी, 28 आ जाएगी, जो किसका मान है, हमारे d का मान है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आया समझ में? एक बार शॉर्ट में दोबारा समझ लेते हैं। आपसे बोला गया था ए बी सी डी 5 संख्या है, इनका औसत आपको दिया था 18। जब भी औसत जब निकालते कुल मान, औसत को 5 संख्याएं 5 से गुणा कर दिया, यानी कि इनका टोटल मान कितना आ गया, 90। अच्छा, आपसे बोला ए बी सी डी में ए और बी का औसत 12.5 है। ए और बी दो संख्याओं का औसत हमें दिया है, कुल मान हमें निकालना है, औसत को 2 से गुणा कर दिया तो ए और बी का मान तो कितना आ गया, 25, यानी कि ए और बी की जगह कितना रख दिया हमने, 25। आपसे बोले डी का मान सी से 6 अधिक है और डी का मान ई से 13 अधिक है। डी का मान सी से 6 अधिक है, सी को x मान लिया, 6 अधिक है तो कितना हो गया, x प्लस 6, और डी का मान ई से 13 अधिक है। देखो ये 13 अधिक है तो ये 13 कम होगा, तो यहां पे हमने 13 माइनस कर दिया, तो यहां से ए और बी का मान 25 था, सी का मान x आ गया, डी का मान x प्लस 6, 13 में से 7 माइनस किया तो x माइनस 7, ये किसका मान आ गया, ई का। यहां पे हमने x x को जोड़ दिया, 3x हो गया, 25 और 6 प्लस प्लस की संख्या जुड़ेगी 31, 31 में से हमने 7 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 24। ठीक है ना, 24 को उधर भेज दिया, 90 में से 24 किया कितना हो गया, 66, तो यहां से x की वैल्यू निकाल ली। सबसे बड़ी संख्या यहां पर क्या, x प्लस 6, तो 6 जोड़ दिया, तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि डी आ गई, जिसका मान कितना है आपके 28 है। ठीक है, दो और क्वेश्चन हम इस टाइप के करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो अगला जो टाइप है हमारा, मतलब अगला जो क्वेश्चन है, आपसे बोला है एबीसी 3 संख्याओं का औसत 19 है। एबीसी 3 संख्याओं का औसत हमें दिया है, तो पहले हम निकालते कुल मान, 19 को 3 से गुणा करेंगे, कुल मान कितना आ गया आपकी 57 आ गया। ठीक है ना, आपसे बोला पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 8 कम है, पहली संख्या दूसरी से 8 कम है, जबकि तीसरी संख्या दूसरी से 5 अधिक है। ठीक है ना, देखो पहला सेंटेंस पकड़ते हैं, पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है, 8 कम है, ये दूसरी 8 कम है, इसको हमने x मान लिया, ये 8 कम है तो कितना हो गया, x माइनस 8, ये पहली संख्या होगा, ये दूसरी, पहली संख्या दूसरी से 8 कम है, हमने दूसरी को x मान लिया, तो पहली संख्या कितनी होगी, 8 कम होगी। आगे आपसे बोला तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितनी, 5, दूसरी संख्या से, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तीसरी दूसरी से 5 अधिक है, इससे 5 अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, ये हो गया आपके c का मान, और तीनों को जोड़ने में कितना आ रहा है, 57, x कितना हो गया, 3x, 8 में से 5 जाए कितना बचेगा, 3, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, -3 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 57, और 3 कितना हो गया, 60। x की वैल्यू निकालनी है, देखो 3 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो यहां से आपके x का मान आ गया 20। ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे पूछा प्रथम दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत निकालना है, तो पहले हम दोनों का मान निकालते हैं। a का मान देखो, a का मान कितना, x माइनस 8, x का मान 20 है, तो a का मान कितना आ गया, 12, b को हमने क्या माना था, x, b का मान कितना आ गया, 20, क्योंकि b का मान तो 20 है, a का मान 8 कम था ना, तो कितना आ गया, 12। हमें निकालना है इनका औसत, तो औसत कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो a और b का औसत निकालना है पहली दो संख्याओं का, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, ये हो गया आपके 32 डिवाइड बाई 2, तो आपका जो औसत है वो आ जाएगा 16, यानी कि 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके इस टाइप का, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ABCD 4 संख्याओं का औसत आपको दिया 22.5, औसत हमें दिया है, पहले हम क्या निकालते हैं, कुल मान। ABCD 4 संख्याएं हैं, इनका औसत है 22.5, कुल मान हमें निकालना है, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, देखो दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 10, 5 से कट रहा है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से कट गया 2 बार, 2 से 2 बार, ये कितना आ गया आपके 90।
भाई ABCD 4 संख्या को 22.5 था, 4 से गुणा कर दिया, यानी कि ABCD का कुल मान कितना आ गया आपके 90 आ गया। ठीक है ना। अब आगे आपसे बोला है तीसरी संख्या जो है दूसरी से 6 अधिक है। तीसरी संख्या दूसरी से 6 अधिक है और तीसरी संख्या से 2 अधिक है। पहली संख्या का मान 22 है, अंतिम संख्या में निकाल ली। देखो पहले हमने निकाला ABCD, इनका टोटल मान आ गया 90। आपसे बोला तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 6 अधिक है। तीसरी संख्या दूसरी से 6 अधिक है, ये 6 अधिक है, इसको x मानेंगे, ये कितना हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। और आपको देखो पहली संख्या का मान, आपको बोला प्रथम संख्या का मान 22 है, तो पहली संख्या के लिए कितना रख दिया हमने 22। तीसरी संख्या दूसरी से 6 अधिक है, इसको मान लिया x, तो ये कितनी होगी आपकी x प्लस 6। पहली संख्या का मान क्वेश्चन में आपको दिया था 22, ठीक है ना। तीसरी संख्या दूसरी से 6 अधिक है, दूसरी को x माना, तो कितनी हो गया x प्लस 6 हो गई। और ये बोला कि चौथी संख्या जो है वो क्या है, तीसरी से 2 अधिक है। चौथी संख्या तीसरी से 2 अधिक है, ये इससे 2 अधिक है। देखो ये x प्लस 6 है, इससे 2 अधिक है, तो कितनी जगह x प्लस 8, x प्लस 6 2 जोड़ दो तो कितना जगह x प्लस 8, और सबको जोड़ने पे कितना आएगा 90। x कितना हो गया 3x, 22 और 6 28, 28 और 8 कितना हो गया आपके 36 हो गया, ठीक है, बराबर 90। 3x का मान निकालना, देखो 36 को 90 में से 36 को माइनस कर देंगे, कितना जाएगा आपके 54। तो यहां से x का मान निकालना है, 3 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो यहां से आपके x की वैल्यू कितनी जाएगी आपके 18 आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है ना। पूछा गया है अंतिम दो संख्याओं का औसत। अंतिम दो संख्याओं का औसत निकालना है, तो पहले हम अंतिम दो संख्या निकालते हैं। तो देखो अंतिम दो संख्या यानी कि c का मान x प्लस 6, 18 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ गया आपके 24। एक है d x प्लस 8, 18 में 8 जोड़ देंगे, कितना आ गया आपके 26। अंतिम दो संख्याओं को हमें निकालना है औसत। औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 25 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जो टाइप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे और एसएससी में कंफर्म इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है आप एक बार दोबारा रिवीजन करें, वीडियो को पॉज करके पहले खुद करके देखें, फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट में बताएं, आपको इसके अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी आपको, तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल रेलवे एसएससी की, ठीक है, या फिर सीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका आप इनको शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।